आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, गांव देहात इलाकों में सुनसान जगहों पर बुरी शक्तियां ज्यादा प्रचलन में होती हैं और खासकर तब जब आप मीठा या कुछ ऐसी चीज अपने साथ लेकर चल रहे हो जिनसे वो आकर्षित होती हैं। इसलिए गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि देर रात ऐसी चीज बिल्कुल नहीं लेके चलनी चाहिए अपने साथ जिससे आपकी जान भी जा सकती है। मगर जो लोग इन सब बातों को नजरअंदाज कर देते हैं या हल्के में लेते हैं तो वो वाकई में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। यहां तक कि कुछ तो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। और ऐसा ही मामला मेरे साथ भी घटित हुआ जब मैंने पैसों के लालच में बड़ों की बातों को अनसुना करके अपनी मनमानी करी, जिसका हर जाना मुझे अपनी जान जोखिम में डालकर चुकाना पड़ा। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम बाबूलाल है और मैं अपने ही गांव में दूध की डेयरी का धंधा करता हूं, जिससे मेरे परिवार का गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई की सगाई थी, जिस वजह से मैं पूरे दिन काम में व्यस्त रहा। और इसी चक्कर में मैं भूल गया कि मुझे तो पास ही के गांव में जमींदार के घर लगभग 30 लीटर दूध पहुंचाना था। मगर मैं पूरे दिन दूसरे कामों में इतना व्यस्त था कि कब सुबह से रात हो गई यह मुझे पता ही नहीं चला। फिर तकरीबन रात के 7 बजे मुझे याद आया कि जमींदार जी के यहाँ दूध भी पहुंचाना था। इसलिए यह याद आते ही मैं दूध लेकर गांव के लिए निकलने ही वाला था कि घर के बाहर विशाल बाबू मिल गए। इसलिए मैंने उन्हें देखते ही कहा, अरे विशाल बाबू, आप यहाँ? तो इस पर वह बोले, मैं तो यह देखने आया था कि तुम्हें याद है या भूल गए कि जमींदार जी के घर दूध भी पहुंचाना है। इस पर मैंने बिना देरी किए माफी मांगते हुए कहा, हाँ याद था, इसलिए बस मैं निकल ही रहा हूं दूध लेकर। फिर इस पर विशाल बाबू बोले, जल्दी पहुंचो, कहीं जमींदार जी तुम पर भड़क ना जाए। फिर मैं उसी वक्त ज्यादा देरी ना करते हुए दूध लेकर निकल गया। मैं अभी अपने गांव से निकलकर जमींदार के गांव से गुजर ही रहा था कि तभी मोड़ पर मुझे कुछ लोग बैठे दिखे। पहले तो मुझे लगा कि गांव के ही कुछ लोग होंगे, मगर जब उन लोगों के करीब पहुंचा तो मैंने पाया कि वहां 3 जने हैं। इसलिए पहले तो मैं चुपचाप उनको नजरअंदाज करके उनके आगे से निकल ही रहा था कि उनमें से एक ने कहा, अरे प्रभु दयाल। और ये नाम सुनते ही मैं एकदम से रुक गया, क्योंकि मेरे दादाजी का नाम प्रभु दयाल ही था। खैर, फिर मैं पीछे पलटकर बोला, क्या नाम लिया भाई साहब आपने? और क्या आप मेरे दादाजी को जानते हो? तो इस पर मेरी बात का जवाब देते हुए वह बोले, अरे भाई ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम रात के समय अकेले कहां जा रहे हो, वो भी दूध की हांडी लेकर? तो इस पर मैंने कहा, बस यही पास वाले जमींदार जी के यहां। लेकिन इस पर वह बोले, आप आगे मत जाओ क्योंकि आगे का रास्ता ठीक नहीं है। मगर उस वक्त मुझे लगा कि मुझे पहले ही काफी देर हो गई है और अब अगर उनकी बातों में लगा तो कहीं और देर ना हो जाए। और यह सोचकर मैंने कहा, अरे आप चिंता मत करो भाई साहब, मैं ध्यान रखूंगा। और यह बोलकर मैं आगे निकल गया। मगर फिर कुछ दूर आते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, जबकि उस वक्त ना तो मेरे पीछे कोई था और ना ही उस सुनसान रास्ते पर। और पता नहीं कैसे, लेकिन तभी मेरे दूध की हांडी में उबलने जैसी आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। फिर मैंने तुरंत ही हांडी को नीचे रखा, यह देखने के लिए कि यह आवाज क्या सच में हांडियों से ही आ रही है या मेरा वहम है। फिर जब मैंने हांडी का ढक्कन हटाया तो पाया कि हांडी में सफेद दूध की जगह कुछ काली सी चीज है जिसमें बुलबुले उठ रहे हैं। पता नहीं, उस चीज को देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया कि मेरे हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ गए। और तभी किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़कर मुझे खेतों के बीच ले जाने लगा। मैं उस वक्त खुद से हिल तक नहीं पा रहा था। फिर वह अदृश्य शक्ति ने मुझे एक बड़े से गड्ढे में फेंक दिया, जहां पर गिरते ही मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया
तो मैं उसी मोड़ पर लेटा हुआ था जहां पर वह लोग मुझे मिले थे। फिर जब मैं उठकर बैठा तो पीछे से आवाज आई, हमने मना किया था ना, वह तो अच्छा था कि हम लोग यहाँ पर थे, वरना तू आज अपनी जान से हाथ धो बैठता। चल, अब ज्यादा देरी ना करते हुए घर की ओर भाग जा। ये सूते ही फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वह तीनों जने वहीं पर बैठे हुए थे। मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला और वापस अपने घर चला आया। घर पर पहुंचने के बाद जब मैंने यह बात मेरे पिताजी को बताई तो उन्होंने बताया कि उस गांव में मेरे दादाजी के 3 जिगरी दोस्त हुआ करते थे, जिनसे उनका काफी अच्छा रिलेशन था और गहरी दोस्ती थी। मगर दादाजी के गुजर जाने के बाद कुछ ही महीनों में वह तीनों भी चल बसे। खैर, यह सब सुनकर मुझे अच्छा भी लगा तो वही डर भी मौजूद था। लेकिन अगर वह तीनों मेरी मदद ना करते तो शायद आज मैं अपने परिवार के बीच नहीं रहता। और उस दिन के बाद से मैंने देर रात बाहर निकलना भी बंद कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।